ब्रोमाइड के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह पूछा जा रहा है। इस साल भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि, प्रयोगशाला विधि, इनके भौतिक गुण क्या है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इनका रासायनिक गुण क्या होता है। अगर मित्रों बात करें एथिल ब्रोमाइड की, दरअसल एथिल ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है, सबसे जो अच्छा खासा उपयोग होता है वह टेट्रा एथिल लेड यानी TeL के निर्माण में इसका किया जाता है। अब TeL यानी टेट्रा एथिल लेड क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग पेट्रोल डीजल के बारे में जानते होंगे, तो पेट्रोल बहुत ही अच्छा अपस्फोटक रोधी लिक्विड होता है, उसमें टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। प्रति लीटर में लगभग की 0.5 ml यानी मिलीलीटर टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल के जो अपस्फोटन रोधी क्रिया है वो बढ़ जाए। चलिए मित्रों सीखते हैं हम लोग टेट्रा एथिल लेड है क्या, आखिर में इसे बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी एथिल ब्रोमाइड है क्या, बनाया कैसे जाता है। एथिल ब्रोमाइड फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पर देखिए C2H5Br, या आप इसका दूसरा नाम यह भी ले सकते हो ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन, राइट। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 1 कार्बन को मेथ, 3 कार्बन को प्रो। अब देखते हैं मित्रों इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरी मेथड में इसे कैसे हम लोग बनाते हैं। एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल आप जानते हो C2H5OH होता है जो कि शराब होता है। एथिल एल्कोहल को KBr व कॉन्क H2SO4 मिश्रण के साथ गर्म करने पर C2H5Br बनता है। यहाँ पर देखिए मित्रों हमने क्या लिया, C2H5OH लिया, एथेनॉल लिया, प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड लिया। इसे किसके साथ गर्म करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, तो बनता क्या है C2H5Br बनता है, प्लस पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है, साथ साथ वाटर बनता है। यहाँ पर मित्रों आपको हम बताते चले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए एथिल एल्कोहल। मित्रों आप IAS का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, जब CSET नहीं लागू था तो उस समय जो सेकेंड पेपर था 200 नंबर का आता था। 2011-12 का हम इसका एक मॉडल पेपर देख रहे थे UPSC का, उसमें आप देखोगे तो वहां पर पूछा गया है शराब में निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल मिला होता है, तो शराब में मित्रों C2H5OH एथिल एल्कोहल मिला होता है, राइट। कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं कि पूरा C2H5OH ही लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा अगर मित्रों अगर ड्रिंक करेंगे तो अभी लगभग की कुछ डिग्री पर उनके सर का एंगल बनता है तो पूरा बनने लगेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे बनाते कैसे हैं। अगर इसके मेथड विधि के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल मित्रों इसकी विधि है। एक गोल पेंदे के फ्लास्क में यहाँ पर हम लोग एक गोल पेंदा लेते हैं, राइट, उसमें बालू एवं उष्मक लिया जाता है थोड़ा। अब उसमें हम लोग क्या डालते हैं, C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 को गर्म करते हैं। गोल पेंदे के फ्लास्क में बालू और उष्मक लिया जाता है, उसमें C2H5OH KBr प्लस H2SO4 को एक साथ मिला के गर्म किया जाता है। फिर क्या होता है, जिससे C2H5Br की वाष्प बनने लगती है। किसकी, C2H5Br की वाष्प अब यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जिनको संघनित द्वारा ठंडा करके ठंडे जल ग्राही में एकत्र कर दिया जाता है। संघनित के द्वारा मित्रों यहाँ पे ऐसे ये होते हैं, जिस नली से गुजरती है वहां पर वाटर के कुछ टैंक लगे होते हैं जो इन्हें ठंडे करते रहते हैं और ठंडे जल के ग्राही में भी इन्हें एकत्र करते हैं। C2H5Br जो होता है तेली द्रव के रूप में बर्तन की तली में एकत्र हो जाता है। देखिए ये जो होता है तेली द्रव के रूप में बर्तन में क्या होता है, एकत्र हो जाता है। अब क्या होता है इसके बाद प्रोसेस, इतनी तो क्रिया हो गई। शुद्ध C2H5Br प्राप्त करने के लिए, शुद्ध प्योर अगर आपको C2H5Br प्राप्त करना हो तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, शुद्ध C2H5Br प्राप्त करने के लिए C2H5Br को पहले आप तो Na2SO3 के विलयन से आप धोएंगे, धोने के बाद आप CaCl2 से आप गुजारेंगे उसे, यानी पहले आप CaCl2 प्रोवाइड करेंगे फिर वहां से निकालेंगे, ताकि CaCl2 जब आप गुजारते हैं ना तो जो C2H5Br होता है ये पूरी तरह सूख जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5Br, क्या है इसका भौतिक गुण। बड़ा मित्रों सिंपल है, पूछ लिया जाता है। जैसे आप जानते हैं रंगहीन लिक्विड होता है, रंगहीन द्रव होता है,
इसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, बिल्कुल मीठी होती है, जैसे फूल उल का सुगंध होता है, राइट। मीठी का मतलब आप इससे चखेंगे तो है नहीं, चूंकि रासायनिक पदार्थ है। और यहाँ पर देखिए, अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह रंगहीन है, मीठी गंध वाला है, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील का मतलब है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह। क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस। यह कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे मित्रों बेंजीन है, बेंजीन में डालेंगे तो घुल जाएगा, एथिल अल्कोहल में डालेंगे घुल जाएगा, राइट। कार्बनिक विलायकों में विलय, जबकि अकार्बनिक दिस इज वाटर में अविलय होता है, राइट। चलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मित्रों, रासायनिक गुण देखते हैं। बड़ा सिंपल मित्रों इसका रासायनिक गुण है। देखते हैं रासायनिक गुण में इसके कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन सी विधियां आती हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण में देखिए क्या क्या है। अगर इनके रासायनिक गुण में सबसे पहले अगर हम क्रिया की बात करें, Br2 क्रिया कराएंगे। यहाँ पर देखिए, जब हमने इसे Br2 के साथ गर्म किया तो एक इसका हाइड्रोजन, एक यहाँ का Br क्या हुआ, माइनस हो गया, यानी बाहर निकल गया। तो HBr देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से Br निकल गया। अच्छा, जब एक यहाँ से हाइड्रोजन बाहर रिलीज होगा तो यहाँ की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। एक वैलेंसी जब खाली होगी तो अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन यहाँ बचा था, भाई एक ही ब्रोमीन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से HBr के रूप में बाहर निकला और वो ब्रोमीन इस हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन के स्थान पर। तो देखिए क्या बन जाएगा, C2H4 Br2 बन जाएगा। फिर Br2 क्रिया कराते, फिर HBr बाहर हो गया, फिर देखिए वही एक H बाहर हो गया, एक ब्रोमीन जुड़ा तो C2H3 Br3। एज इट इज यहाँ पर भी क्रिया कराते हैं, C2H2 Br4। फिर वही क्रिया होती है, एक ब्रोमीन बाहर होता है, एक हाइड्रोजन बाहर होता है, एक ब्रोमीन इसमें ऐड होगा, क्या बनेगा, C2H Br5। फिर वही क्रिया होगी तो C2Br6 हेक्सा ब्रोमो एथेन, दैट्स इट, राइट। तो ये है मित्रों, आप देख पा रहे हैं ब्रोमो एथेन, बहुत ही सिंपल मित्रों प्राप्त करने की विधि है। इसके बाद देखिए अपचयन, C2H5Br, जडियन प्लस HCl की उपस्थिति में इसका रिडक्शन अपचयन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन एक Br को लेके बाहर HBr बनाया और हाइड्रोजन जुड़ा इसमें C2H6 एथेन बना। सेकंड देखते हैं केशियन से क्रिया। अगर C2H5Br की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर देखिए मित्रों क्या बनता है, C2H5 Cn इसके साथ जुड़ेगा और पोटेशियम ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा, KBr बनाएगा और यहाँ पे बनता क्या है, एथिल साइनाइड बनता है, सिंपल मेथड। अब यहाँ पर देखिए मित्रों AgNO3 की जब हम क्रिया कराते हैं C2H5Br से, तो यहाँ पर देखिए मित्रों एथिल नाइट्रेट या नाइट्रोएथेन बनता है। नाइट्रोएथेन क्रिया कैसी, Ag क्रिया हो जाती है Br से, तो AgBr बन जाएगा और NO3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H5NO3 नाइट्रोएथेन बन जाएगा प्लस AgBr। अब यहाँ पर देखिए AgCN की क्रिया करा देते हैं तो वही बन जाता है, AgBr बनेगा और Cn जब इसके साथ जुड़ता है एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना एथिल साइनाइड, यहाँ पर बना एथिल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन AgCN से हुआ है कि Cn से हुआ है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए उपयोग इसका कहाँ कहाँ पर किया जाता है, औषधियों के निर्माण में, टेट्राएथिलेट के निर्माण में, कार्बनिक संश्लेषण के रूप में, बहुत से कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग सीख पाए एथिल ब्रोमाइड के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी